देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ चट्टानों के बीच से पानी आ रहा है। देख सकते हैं ये ऊपर पहाड़ है और पहाड़ों से होता हुआ अंदर अंदर पानी आ रहा है। देखिए हम आपको चल के दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ तक बह रहा है। यहीं पर साफ सफाई हो जाए दोस्तों, और इसी पानी को साधु संत उपयोग में लाते रहते हैं और पीते हैं। इसी से अपना खाना वाना बनाते हैं, स्नान करते हैं। देख सकते हैं देख सकते हैं दोस्तों, ये महाराज जी हैं और महाराज जी इस समय चाय बना रहे हैं, पका रहे हैं। काफी वृद्ध महाराज जी हैं। देख सकते हैं महाराज जी का सामान है। इधर देखिए लकड़ियाँ रखी हुई हैं। 3,64,03,00,000 टन बार। 3,64,03,00,000 टन बार और 3 परत की चामड़ी 900 लागे जोड़। 900 जोड़ हमारा जी शरीर में 900। देख सकते हैं दोस्तों, महाराज जी आलू छोटा छोटा करके काट रहे हैं। नया आलू है ना महाराज जी? जी हाँ, नया आलू है, इसी रंग बिरंगा आलू है। ये देखिए नया आलू जल्दी पक जाता कहते हैं ना महाराज जी? जी तो बारीक बारीक महाराज जी काट रहे हैं आलू। महाराज जी की रसोई देखिए दोस्तों, मिट्टी का चूल्हा, ऊपर पत्थर उत्थर रखे हुए हैं ताकि भगोना इधर उधर ढनगे ना। रसोई का सामान है, देखिए कुछ सामान नहीं है। डिब्बे में थोड़ा बहुत मसाला वसाला महाराज जी रखे होंगे। महाराज जी 1 महीने से कोई नहीं आया कुटिया? 1 महीने से नहीं कोई आया। अच्छा, तो महाराज जी राशन पानी तो फिर कैसे व्यवस्था हुई? सब परमात्मा कर रहा है। अच्छा जी बिल्कुल। ठंड का मौसम है तो मतलब हाँ, और कहीं नहीं जाना होता। कहीं नहीं जाना होता। तो महाराज जी सुबह कै बजे उठते हैं आप? सुबह समय तो खैर बहुत वो हो जाता है, मतलब 4, 4:30, 5, 4-5 के बीच में। अच्छा, संयम पूरा बन जाता है सुबह सुबह महाराज? हाँ, नहीं 3 बजे। अच्छा, तो करते थे स्नान। तो महाराज जी पानी तो बड़ा ठंडा रहता होगा? पानी ठंडा रहता है, कुहाल उहाल की वजह से ज्यादा परेशानी आ जाती है। महाराज जी पकौड़ी में क्या क्या डाला जाता है? हमें पता नहीं ना, हम कभी बनाया। देखो झूठ ना कही। अच्छा हाँ दोस्तों, महाराज जी देखिए बेसन सान रहे हैं। बेसन पकौड़ी बनेगी, महाराज जी पकौड़ी बना रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों, महाराज जी ने इसमें बेसन, आलू, नमक, मिर्च, धनिया और सब्जी मसाला मिला दिए हैं। अब ये रखा है, अब ये फूलेगा कुछ समय के लिए ताकि इसका स्वाद और अच्छा हो जाए। जितना फूलेगा उतना अच्छा बनेगा। तो इधर देख सकते हैं महाराज जी ने कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसमें तेल डालेंगे बढ़िया। ये देख सकते हैं दोस्तों, फार्चून जो जम गया है, महाराज जी अब इसको गर्म करके निकालेंगे तभी निकलेगा। देख सकते इतनी ठंडी है कि जम गया है। थोड़ी बहुत ठंडी में नहीं जमता ना महाराज जी? हाँ, ये इतनी तगड़ी ठंडी हो रही है। हाँ, नहीं अभी तक नहीं जमा था ये। हाँ अब जम गया है। 3-4 रोज से ही बिल्कुल बन गया। लोहे की कढ़ाई है इसलिए अभी इसमें ताव नहीं भी आया है। धीरे धीरे इसमें ताव आएगा तो जल्दी पक जाएंगी।
हाथों से बनाते हैं और प्यार से खिलाते हैं, देख सकते हैं। और जंगल में महाराज जी कुटिया है बीच में, यहाँ पे ठंडियों में तो कोई नहीं आता। अभी महाराज जी बता रहे थे कि 1 महीने से कोई भी भक्त यहाँ पे नहीं आया। तो सोच सकते हैं दोस्तों कैसे यहाँ पे मतलब खाने पीने की व्यवस्था हो पाती है, बड़ी मुश्किल से ही हो पाती है। लेकिन फिर भी साधु संतों के अंदर इतना भाव होता है कि लोग जाते हैं श्रद्धालु, लेकिन भूखे नहीं आते। कुछ ना कुछ महाराज जी अपनी तरफ से खिलाते रहते हैं। हम जैसे ही आए तो महाराज जी चाय पका रहे थे, चाय पिलाए हमको, और अब महाराज जी पकौड़ी निकाल रहे हैं, देख सकते हैं। तो महाराज जी अब तो कुंभ महाराज जी आने वाला है, स्टार्ट हो गया, चालू है, कुंभ चालू है। चालू है महाराज जी। हाँ जी, पहला स्नान है महाराज जी अब खिचड़ी के दिन जी। तो महाराज जी कुंभ में नहीं जाएंगे आप? कुंभ हमारे लिए तो यही है। अच्छा, कोई मत, यहाँ सारे देवता आ चुके हैं, जब बिल्कुल बिल्कुल वास कर चुके हैं प्रभु। जी जी, तो हमें चारों धाम यही हैं। चारों धाम आपके देवांगन में ही है। जी हाँ तो महाराज जी इसको देवांगन क्यों कहते हैं? प्रभु, ये एक बार जब जयंत जो है जी मोह के बंधन में हुआ, जी जी, और भगवान उस समय सीता माँ के शोभा के लिए गहना बना करके वृक्षों के जी और पहना रहे थे। जी तो जयंत देखा कि ये कोई कामी पुरुष है, जी सत्य भगवान नहीं। जी जी, तो उसने काग का रूप बना करके उस माँ के जी चोंच मारा। जी तो चोंच कहाँ मारा? जी चोंच गलत मारा, जी जी लेकिन तुलसीदास छेपक कर दिया। जी जी नहीं, चोंच गलत उसने मारा। जी जी अगर चोंच गलत नहीं मारता जी तो वो चराचर के स्वामी जी जी, वो जयंत को बाण नहीं मारते। नहीं मारते, बिल्कुल सत्य बात है महाराज जी। इसलिए उसने गलत किया, जी इसलिए भगवान भी गलत उसके संग किया। जी जी लेकिन भगवान राजा हैं, राजा होने के नाते उसको क्षमा भी कर दिया जी, और एक आंख उसकी फोड़ दी। एक जान से नहीं मारे ना महाराज? जान से नहीं मारा, एक आंख फोड़ दी। जी आज भी काना कागा जी है। तो अब उधर जो है जयंत की औरत देव मतलब देव कन्या, अच्छा, देव कन्या थी महाराज जी? जी, नागों की लड़की है। अच्छा, तो वो देखा कि ये जब माँ का ना बक्सा, माँ का ना हुआ, जी तो ये संसार में किसका है? किसी ये तो निजात राक्षस है, जी जी ये मेरे लायक ना है। जी तो वो राजमहल से निकल करके जी और बाहर जब खड़ी हुई तो नौकर होकर जाकर के राजा को बताया। जी राजा कहा, देवी मैया क्षमा करिए। जी कहना, हाँ क्षमा तो है ही है पिताजी, जी, लेकिन ये आपका ना वर मेरे लायक है, हाँ, न ये घर मेरे लायक। जी और मैं जा करके तपस्या करूंगी जी और उस परमात्मा के चरणों में अपना मन लगाऊंगी, जी, तब मेरा कल्याण होगा। और ये राक्षस तो राक्षस ही है, इसको क्या कहूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो वहां से आकर के देवकन्या यहाँ आकर के अपना भजन करने लगी जी भगवान का। जी, शक्ति तो वो सीता ही माँ की है। बिल्कुल बिल्कुल, तो अब वो जो है, जब भगवान अपना लड़कपन करने लगे जी फटक शिला में, जी जी, उन्होंने पतंग उड़ाई। अच्छा, भगवान राम ने महाराज जी? भगवान राम जी पतंग उड़ाई, तो वो पतंग उड़ रही थी। जी तो अब भगवान की पतंग है, जी, वो शोभामान क्यों न रहेगी। बिल्कुल, तो देव कन्या देखा कि ये भगवान की ही पतंग है, जी तो उसने माँ के चरणों में सर झुका करके सीता माँ के, जी और कहा, माँ अगर ये पतंग जी मेरे कब्जे में हो जाएगी जी तो भगवान हमें तार देंगे, जी जी ये मुझे विश्वास है। जी, तो वो धीरे 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 शक्ति द्वारा सीता माँ का कहना मान करके जी पतंग देवकन्या के हाथ में आ गई। जी तो भगवान जब देखा कि ये देवकन्या के हाथ में चली गई, जी
तो भगवान कहने लगे लक्ष्मण देखिए पतंग हमारी कोई भाई पकड़ लिया। जी जी तो लक्ष्मण आए तो ये जो नीचे बरम बाबा का पेड़ है जहाँ वो बन रहा है, जी जी गेट बन रहा है जहाँ। गेट कलेक्टेट का, हाँ हाँ हाँ। वहां तक जब लक्ष्मण पहुंचा जी तो इधर से जो है एकदम दिव्य दृष्टि होने लगी और आग की तरह उभरने लगा। जी तो लक्ष्मण कहने लगा हे देवी मैं भी प्राणधारी हूँ, जी पीछे कदम नहीं हटाऊंगा नहीं। बल्कि एक कदम आगे बढ़ाऊंगा जी जी और मैं पता करके ही जाऊंगा, जी जी ऐसे नहीं लौटूंगा। बिल्कुल। तब देव कन्या खिलखिला करके हंस दिया जी और क्या कहा, आइए नैन के देवर, जी आपका सम्मान है, स्वागत है जी और आप जिस कार्य के लिए आए हैं जी वो कार्य जब तक भगवान राम नहीं आ जाएंगे जी जी तब तक वो आपको मिलेगा नहीं। मिलेगा। पतंग मेरे पास है जी और मैं भगवान राम की चरणों की पूजा कर रही हूँ। जी मुझे जब तक भगवान राम यहाँ आकर के दर्शन नहीं देंगे जी तब तक पतंग मैं नहीं दूंगी। नहीं दूंगा। तो लक्ष्मण गए, भगवान से बताया, जी भगवान आए फिर यहाँ। जी तो जितने सारे देवता हैं जी वो इस पार्वत में प्रभु चारों तरफ विराजमान हो गए। जी तो ये देवताओं का आंगन बोला जाने लगा। आनंद बोलिए। देव कन्या का नाम देवांगन, जी जी देवांगन के नाम से प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध। सारे देवता यहाँ आए, बल्कि तुम्हारे देवता चित्रकूट धाम में जी भगवान राम की सेवा करने के लिए जी कोल भील के रूप में रहे। जी देवता अपने रूप में नहीं वहाँ गए जी जी और यहाँ जो है साक्षात देवता। जी जी हाँ, ये प्रसंग इसका है प्रभु। जी अब किसी और से पूछ लेना, मुझे जो सत्य मिला है मैं इतना ही कहूँगा, अपने से बना के नहीं करूँगा। जी तभी यहाँ पे सब देवता लोग यहाँ फिर आए भी आए हैं। कहते हैं महाराज जी अभी भी यहाँ देव कन्याएं हैं। देव कन्याई की शक्ति तो है ही है राजा, अगर शक्ति न होती तो हम लोग यहाँ कैसे रह सकते थे? जी हैं? कम से कम 2-4 बार तो सर्फ इधर उधर से निकल ही जाते हैं शरीर से। जी हैं? तो महाराज जी भय नहीं लगता आपको? अब भय कैसे लगे? जब परमात्मा के ही चरणों में मन लगा है जी तो भय राजा कैसे लगेगा? नहीं लगेगा। जी जी मतलब आते हैं सर्प अभी भी हैं? ये आश्रम में जो है अंदर एक और आश्रम है, अच्छा गुफा है केवल सर्फों की, कहाँ पे महाराज जी? इसी में। अच्छा आप जहाँ पे रह रहे हैं? जी हाँ। अच्छा तो वो यहाँ गुफा पे महाराज रह जी रहे बंद हैं। किए होंगे फिर? हाँ, उसको हम बंद किए रहते हैं, वहाँ ना बैसाख जेठ जाते हैं। अच्छा जी। कितनी गहरी गुफा होगी महाराज जी वो? एक गुफा तो हल्की ही है। ज्यादा गहरी नहीं है? हाँ हाँ। अच्छा अब फिर सर्फों की गुफा कौन ज्यादा बड़ी होती है? बिल्कुल बिल्कुल। हैं? जी जी बिल होते हैं उनके, बिल होते हैं सही है। हैं? गुफा तो होती नहीं, नहीं सर्फों के केवल बिल होते हैं। जी ये तो फिर जबरदस्ती मूसों की बिलों में अपना कर लिया कब्जा। जी जी बस यही है उनका काम। महाराज जी देव कन्या सर्प के रूप में ही मतलब दर्शन देती है कि और भी किसी के रूप में? वो प्रभु जो इसकी इच्छा है वही रूप धारण कर लेती है। अच्छा हाँ, लेकिन उसको साधारण आदमी देख नहीं पाया, न देख पाएगा, जी न उससे कोई टच हो सकता। जी और है, जी ऐसा नहीं है कि नहीं है, जी जी है भी। हाँ हाँ मतलब साधारण आदमी उसको देख नहीं सकता। नहीं सकता। और संसार में जितनी माया तुमको दिख रही है जी उतनी माया देवांगना में उतनी माया मतलब देवांगना में है अभी। है।
तो कभी महाराज जी यहाँ मिली किसी को माया? वो मिलने वाली नहीं। दिखेगी बस। अरे यहाँ हमारे आँखें देखत देखत जी कम से कम 5-6 साधु खत्म हुए। जी जी, यही माया ख्वादे में, माया के चक्कर में। माया के चक्कर में। हाँ जी। हाँ, माया के लेकिन चक्कर में वो कभी किसी को मिलेगी नहीं किसी को नहीं मिलेगा। ना। वो साधारण नहीं है प्रभु, वो ही माया है। और क्या पता महाराज जी वो बिना मतलब खोजे मिल जाए किसी को? ना 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 ना, ऐसा नहीं, ऐसा है ही नहीं। जो खोजते हैं तो उनको महाराज जी देखो शायद ना मिलती हो। वो उसकी कृपा से हो सकता उसकी कृपा से, बिल्कुल है जी। और जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तो कोई महाराज जी आ भी तो नहीं सकता। आ ही नहीं सकता। उन्हीं की कृपा से सब लोग यहाँ आ रहे हैं जी। वो कृपा अलग बात है, माया पाने वाली कृपा अलग बात। अलग बात है, सत्य बात है महाराज जी। ऐसा ही तो देखिए भगवान सबको संसार में सबको तार रहे हैं, सबको आनंद दे रहे हैं, बिल्कुल। सब कुछ कर रहे हैं। जी जी लेकिन जो आनंद दिया है गिद्ध जटायु को जी और सरभंगा ऋषि को, जी जी, वो आनंद संसार में किसी को नहीं मिल रहा। बिल्कुल बिल्कुल। अपने हाथ से प्रभु कृतार्थ किया है उनको, जी जटायु जी को और सरभंगा ऋषि को। सर्वांगा ऋषि जी। बिल्कुल सत्य। इसीलिए कहा है कि 100 बार गंगा न एक बार सरभंगा। जी जी, तो जो लोग चित्रकूट आए तो उन्हें सर्वांगा आश्रम जरूर जाना चाहिए ना? जय हो जय हो जय हो। नहीं उनका फिर तीर्थ अधूरा ना रह जाएगा। अधूरा हो गया। और देवांगना भी जरूर आना चाहिए। हाँ जी। आते हैं गर्मी के सीजन में आता है। गर्मी में लोग आते हैं क्योंकि अगर यहाँ फिर ना आए तो फिर उनका तीर्थ फिर अधूरा ना रहेगा। अधूरे हो जाए। जब यहाँ पे देव कन्याएं हैं अभी भी जी 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 जी। विराजमान है, साधु संत महात्मा सिद्ध संत यहाँ रहते हैं। अभी गुफाओं में क्या पता अंदर घुसे हों, नहीं हाँ जानते हाँ हैं, हाँ अदृश्य हों। जी। बिल्कुल लाल हो जाती है पक्की कढ़ाई की बात ही दूसरी होती। जब कढ़ाई में कोई चीज़ पकाई जाती है तो बहुत ही सुंदर पकती है, देख सकते हैं। चूल्हे का भोजन भी करना चाहिए सबको, फायदेमंद होता है। ओम नाम तुम्हारी जय हो, जय हो कृपा। देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी चटनी तैयार हो गई है। महाराज जी पकौड़ी डाल दी है सबके लिए थोड़ा थोड़ा। हाँ पाओ प्रभु। ये देख सकते हैं पकौड़ी कितनी सुंदर है, देखिए। सद्गुरु समर्थ। सद्गुरु समर्थ। सद्गुरु समर्थ। देख सकते हैं दोस्तों, ये पकौड़ी तैयार हो चुकी है और महाराज जी ने हमें प्रसाद दिया है। अभी हम इसको अभी चेक करके बताएंगे कैसे है पकौड़ी। बहुत ही अच्छी है, स्वादिष्ट भी है। जो इसके अंदर जो आलू हैं वो पूरी तरह से पक चुके हैं और खाने में भी बहुत अच्छी है। देख सकते हैं ये आलू हैं। कृपा करे
लाल जी कृपा करे, खूब आनंद रहो, आनंद रहो, सब महापुरुष आनंद रहो। ठीक है महाराज जी, जय कामता नाथ की। जय कामता, जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री, जय जय श्री राम।